कर रहा हूं नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आंकड़े आप लगातार फ्लैग करते थे और नीतीश कुमार को और बीजेपी को घेरते थे। आज यही आंकड़े आपके सामने भी अब मुंह बाए खड़े हैं। यह बड़ी चुनौती है क्या? संदीप जी, 37 मिनट तक मैंने बड़ी शांति तरीके से सुना भी है और झेला भी है। जब गुलाम और सोई पत्रकारिता जब खोजी पत्रकारिता का रूप धारण कर ले तो समझिए कि बदलाव कहीं न कहीं रास्ता अख्तियार कर लिया है। जब उनके अंदर जग जाती है पुरुषार्थ और रंग रोगन लगा करके चीजों को प्रस्तुत करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और मैं हर प्रश्नों का बड़ी गंभीरता से जवाब देना चाहता हूं और इंटरप्ट की अपेक्षा भी नहीं करता हूं, क्योंकि समय 37 मिनट आप लोगों ने, आप चिंता मत कीजिए, पूरा वक्त दूंगा आपको। हम संजय जायसवाल जी से शुरू करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये वोटर तेजस्वी जी के हैं, अधिकारी नीतीश जी के हैं, दैट टाइम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी। तो साजिशकर्ता भाजपा थी। इट मीन्स कि साजिशकर्ता भाजपा थी, वोटर हमारे थे, अधिकारी नीतीश जी के थे, साजिशकर्ता भाजपा थी। तब के आईबीएन के एंकर आज बैठे हैं जो बिल्कुल बेबाक तरीके से बात रखते थे आपकी तरह, आशुतोष जी भी यहाँ पे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने लगातार ये कहा था कि बिहार के साथ यूपीए गवर्नमेंट के बाद लगातार नाइंसाफियां हुई है केंद्र की तरफ से। केंद्रांश में जिस तरह से कटौतियां हुई और जिस तरह से राज्य पर वित्तीय बोझ डाले गए, इसका कोई आकलन नहीं कर पाया और हम कर्ज में डूबते गए। इन बातों की चर्चा भी हम करते रहे, लेकिन एक सवाल सामने आ खड़ा हुआ है, लोग जनादेश की चर्चा करते। जनादेश की मैं वापसी कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगा, क्योंकि 17 में जनादेश की डकैती भी हुई थी और जो लोग डकैती करने में माहिर हैं, अगर उनके साथ अगर होता है तो विधवा विलाप करते हैं। सफेद साड़ी पहन करके वह भी उस मतलब डकैती दोनों तरफ से हो रही है। उन्होंने की, आप ये कह रहे हैं उन्होंने की, हमने भी कर ली। नहीं संदीप जी, मैंने वो नहीं कहा। हमने कहा कि जनादेश की वापसी है, क्योंकि आपने हमें 2 साल ही सत्ता चलाने दिया था, 18 महीना, और बाद में आपने उसको मैंडेट की डकैती की थी। तो मैं इस रिटर्न कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। रिटर्न डकैती मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जनादेश की वापसी, मैं कह रहा हूं रिटर्न डकैती हो गई, डकैती रिटर्न्स। नहीं, आप सुन लीजिए पूरी बात। संदीप जी देखिए, आंकड़े के सवाल है कि जो सवाल देश की वित्त मंत्रालय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जब देश के सामने देश की सूरत हाल रखी थी कि 51% इस देश के अंदर में दिहाड़ी मजदूर हैं, क्या लोग सो गए थे? हमने सवाल खड़े किए थे, आवाज उठाई थी कि 13% से अधिक लोग आज भी इस देश के अंदर में एक कमरे पर रहने पर मजबूर है। उसका अधिकांश हमारे हिस्से में है, बिहार में बहुजात आबादी है, 12 करोड़ वाला बिहार है। क्या ये लोग भूल गए? जो लोग विकास का दम भरते हैं, मैं उनको स्मरण दिला दूं, बिहार को यूपीए गवर्नमेंट ने जो दिया, इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया का, उसका लाभ बिहार को मिला। 12 फाइनेंस कमीशन का जो लाभ बिहार को मिला, लोगों ने काम किया, पैसे मिले थे। आज हम कहां खड़े हैं? भारत की सरकार बिहार को दे क्या रही है? बिहार बदहाल है ना, सामने ये खड़ा है, बिहार बदहाल है ना। शक्ति, आप ये बात मान रहे हैं? यही बात तुम हु आर रिस्पॉन्सिबल। अब आपके हाथ में जिम्मेदारी आ गई, बागडोर आ गई, पूछना चाहते हैं ना, अब आपके हाथ में बागडोर आ गई तो ये बड़ी चुनौती है ना। मैं वही, मेरा पहला सवाल जो है संदीप जी, उसका जवाब मैं चाहूंगा ना आपसे। देखिए, बदहाल स्थिति के लिए देश की सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जो असमानता, जो खाई, जो सौतेलापन व्यवहार राज्यों से, एक बात देश आज सहमा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है देश के अंदर में। सुर से कितना महंगाई लोगों को लील रहा है। 2005 से पहले 1990 से 2005 जो बिहार सहमा हुआ था, जो बिल्कुल पिछड़ गया, उसकी तो बात करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शक्ति, सुन लीजिए, मैं उस पर आ रहा हूं संदीप जी, मैं उस पर आ रहा हूं। हमने सदन के अंदर दैट टाइम, हमने सदन के अंदर में खड़े होकर करके 90 से लेकर के 2005 के जो भारत सरकार के आंकड़े हैं गृह मंत्रालय के, मैंने प्रस्तुत किया था। चाहे वो किडनैपिंग का मामला हो, अपराध का मामला हो, बैंक रॉबरी का मामला हो, सारे मामले आपके राज को जंगल राज नीतीश कुमार कहते थे, नीतीश कुमार गलत कहते थे। आप सुन तो
सुन तो लीजिए महोदय, हाँ। हमने कहा कि हम विपक्ष में थे, पक्ष में थे, किसने क्या कहा, लेकिन वर्तमान जो आज देश के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आज जो पहरे हैं, हर व्यक्ति संदीप नहीं है जिनके अंदर जिगर है। लोग आज चाकरी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं, डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, माफ करना, ब्लैक एंड व्हाइट चुरा रहे हैं। हम उनकी जो Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं, जिनके तलवे के नीचे काम कर रहे हैं। देश के सवालों पर कहां कोई खड़ा करता? देश आज कहां है? आर्थिक स्थिति क्या है? 2,50,000 करोड़ पूंजीपति मित्रों को आपने दे दिया। इस पर कोई सवाल करने के लिए तैयार है? आरबीआई की रिपोर्ट क्या कर रही है? सवाल सामने है संदीप जी। सवाल सिर्फ सवाल आज जो सोई पूछने से हम पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए शक्ति आपने क्या कहा था? एक मिनट सुनिए ना, 2020 में आपको मैंने एक मिनट सुनिए ना, 2020 में आपने क्या वादा किया था? घोषणा पत्र में था, सरकार हमारी बनी 10 लाख नौकरियां देंगे। आपकी सरकार बन गई, 1 महीने में 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। शक्ति, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अरे भैया, अब मैं सीधा जवाब दे रहा हूं आपके प्रश्नों का सीधा जवाब। मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदू मुसलमान के बाद इस देश के अंदर में आज रोजगार की चर्चा शुरुआत हुई है बिहार से। और आपको मैं वादा करता हूं, नेता तेजस्वी जी ने 1 महीने में कि हमने 10 लाख रोजगार कराएंगे मुहैया। थे मुख्यमंत्री, आप सुन तो हाँ, आप सुन लीजिए संदीप जी, मुझे हंसी नहीं, आपको भी हंसी आ जाएगी। 2 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस बिहार का बर्बाद किया। 3 वर्ष मात्र बचे हैं बिहार के अंदर में, और हमने कहा है कि लाखों में नौकरियां सरकारी मिलेगी बिहार के अंदर में, जो देश के लिए रोल मॉडल होगा। जातीय जनगणना का प्रतिफल भी सामने आएगा, वह भी रोल मॉडल होगा देश के अंदर में। टाइमलाइन बताइए, इसका असर बिहार लेबोरेटरी, टाइमलाइन बताइए, 10 लाख नौकरियां कब देंगे? या ये तो नहीं कहने लगेंगे कि नहीं, तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये बहाना तो नहीं बनाएंगे ना? महीने 2 महीने बाद ये सवाल फिर से पूछूंगा आपसे। नहीं, मैं तो आपके जज्बों को सैल्यूट करता हूं कि जो लोग 2 करोड़ पर नौकरी पर सवाल नहीं करते थे, आज आपको कम से कम इतनी तो हुई ना। मुझे इस बात का फक्र है कि आज हम जिन बातों को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो हम इन बातों को पूरा करेंगे। और उसकी 1 महीना के बाद आप मेरे हमसे सवाल करेंगे कि जो वादा हमने किया, उस वादा की ओर बढ़ता हुआ कदम हमारे हैं। टाइमलाइन आपने नहीं बताई। अजय कुमार।